अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अलीनास तड़का और मैं हूं अलीना। तो आज का व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। नाश्ता वगैरह करने के बाद जनाब जब मैं किचन में आई तो मैंने सोचा किचन की जो है ना वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। आज काफ़ी दिन हो गए हैं किचन की क्लीनिंग जो है ना वो मेरी पेंडिंग है। क्लीनिंग के व्लॉग भी मैंने नहीं डाले हैं, तो मैंने सोचा चलें आज जो है ना वो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह किचन की कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा जो किचन है ना वो बिल्कुल बंद है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर किचन में खड़ी ही नहीं हो सकती। जब खाना शाना बना लेती हूँ तो उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैं भागूँ बस किचन से। तो उसके बाद जनाब ये कुछ ऐसी जो है ना वो हालत हो जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ऊपर एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। मैंने सोचा पहले इनको ठिकाने लगाते हैं। कुछ फेंकने वाली थी, कुछ खाली थी, कुछ इस तरह की बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलें उनको जो है ना वो साइड पर करते हैं। और इस तरह के जो मैंने डेकोरेशन वगैरह रखे हुए मैंने कहा चलें आज इनको भी धो लेती हूँ। अच्छा, दीवार पर जो है ना वो कुछ ऑयल वगैरह के दाग पड़ जाते हैं। आपको पता है कि किचन की क्लीनिंग जो है ना वो इस तरह की जो डीप क्लीनिंग होती है ना हम लोग तकरीबन महीने में एक दफ़ा करते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलें आज जो है ना इसको कर लेती हूँ, क्योंकि दीवार जो है ना वो काफ़ी गंदी हुई थी। बहुत जल्दी गंदी नहीं होती, एक महीना गुजर जाता है और एक महीने के बाद जो है ना मुझे इसकी सफाई की ज़रूरत जो है ना वो पेश आ जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैं क्लीनिंग कर रही थी बच्चे के साथ। आपको पता है कि बंदे की रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है, क्योंकि आपने जो है ना वो बच्चे को भी टाइम देना होता है, अपने घर को भी टाइम देना होता है, खामन को भी देना होता है, आपकी अपनी अपनी ज़ात के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो उसके बाद जो है ना वो आपके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है करना। अच्छा, कुछ पाकिस्तान से बाहर माएँ रहती हैं ना जो बच्चों को अकेले पालती हैं, जिनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं होती हैं, तो वो भी यही कहती हैं कि हम लोग भी यहाँ पे जो है ना वो बच्चों को अकेले ही पालते हैं ये वो। तो आप जो है ना वो कोई अनोखा काम नहीं करती हैं, ऐसी बात नहीं होती है। ज़िंदगी में हर इंसान की जो है ना वो स्ट्रगल जो है ना वो अलग किस्म की होती हैं। आप किसी का मवाजना जो है ना वो ख़ुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि अगला इंसान जो है ना वो किस स्ट्रगल से गुज़र रहा है। तो ये ज़िंदगी में जो है ना आप अपना कंपैरिज़न जो है ना वो कम से कम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चे जो है ना वो एक तरह से अच्छे भी पल जाते हैं और एक तरह से कई मर्तबा ऐसा होता है कि उनके लिए जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे सोसाइटी में स्पेशली पाकिस्तान में जो है ना वो बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चा जो है वो सिर्फ ना आपके जो है ना वो नानिहाल और ददियाल से बहुत सारी आदतें जो है ना वो पिक करता है, बल्कि वो आपकी सोसाइटी से भी पिक करता है। बच्चे की तरबियत सिर्फ जो है ना वो माँ बाप नहीं कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी मिलकर कर रही होती है। जो कुछ वो देखता है, जो कुछ वो जो है ना वो समझता है, वो सब कुछ बच्चा जो है ना वो पिक कर होता है। स्पेशली अर्ली एज में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे की तरबियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मुश्किल मरहला है। और मैं ये समझती हूँ कि जब आपने बच्चे की तरबियत करने के लिए अपनी बहू या बेटी को कहना है ना, तो फिर उसको तरबियत के लिए टाइम देना है, और उसको सिर्फ ना कि जो है ना अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए बल्कि अपनी ज़ात के लिए भी। क्योंकि ये फ़ेज़ ऐसा होता है ना कि अक्सर माएँ जो है ना वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि हमारी ज़ात जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बच्चे के साथ। अच्छा, जो औरतें जो है ना वो सेपरेट रहती हैं ना उनकी ज़िंदगी में एक अलग स्ट्रगल होती है, और जो औरतें जो है ना वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उनकी ज़िंदगी में एक अलग स्ट्रगल होती है। बच्चों की तरबियत जो है ना वो दोनों सूरत हाल में करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे जो है ना वो हर एक की आदत को जो है ना वो देख रहे होते हैं, पिक कर रहे होते हैं, और बहुत ही जल्दी जो है ना उसको समझने लग जाते हैं जो कुछ वो देखते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है माँ के लिए। तो इसमें जो है ना आप किसी का कंपैरिज़न किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बड़े रहते हैं, चाहे आपके 4 बच्चे। अक्सर औक़ात मैंने माँओं को तो ये भी कहते हुए सुना है कि हमने 4 पाले हैं, आपसे 2 नहीं पल रहे हैं। तो देखिए, हर इंसान की जो प्रायोरिटी है ना ज़िंदगी में वो डिफरेंट होती है। आप ये मैंने जैसे कि पहले बोला है कि आप किसी का जो कंपैरिज़न है ना वो अपने साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल कर रहा है आप नहीं जानते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो आपको पता है, और अगले बंदे की ज़िंदगी में जो चल रहा है वो उसको पता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जब हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो जाएगा ना, एक मवाजना जो है, हमने तो ऐसे कर लिया, उससे ऐसा नहीं हुआ, हमने तो ये कर लिया, वो ये नहीं कर सकती है, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा ना तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की बहुत सारे लोगों की जो है ना वो इस्लाह भी हो जाएगी, और बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो है ना वो ख़त्म भी हो जाएंगे। एक माँ के लिए जो है ना वो सबसे ज़रूरी ही होता है कि वो अपने बच्चे को टाइम दे, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड जो होता है माँ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपने बाकी रिश्तों की तरबियत तो बच्चा ले ही रहा होता है, लेकिन जो तरबियत उसको माँ दे सकती है ना वो और कोई रिश्ता नहीं दे सकता है। ज़िंदगी में हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो डिफरेंट होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं वो नहीं जानती, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीड हों, आप नहीं एग्रीड तो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ।
तरबियत अच्छी हो रही हो या बुरी हो रही हो, बहरहाल कसूर हमारी सोसाइटी में सिर्फ़ और सिर्फ माँ का होता है। एक माँ ही अच्छी भी होती है और एक माँ ही बुरी भी होती है अपने बच्चे के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी सोसाइटी कहती है कि अगर बच्चे की तरबियत जो है ना वो बहुत अच्छी है तो इसमें जो क्रेडिट जाएगा वो भी माँ को जाएगा। लेकिन अगर तरबियत हमारा मुआशरा कर रहा है, हमारे ससुराल और मेके वाले कर रहे हैं, तो तब भी उसका क्रेडिट जो है ना वो सिर्फ माँ को ही जाएगा। कोई भी ये नहीं देखेगा कि बच्चे का ब्रॉट अप जो है वो किन लोगों के अंदर हो रहा है। सब यही देखेंगे कि जो है ना उसकी माँ ने उसकी जो तरबियत है वो क्या की है। आप इस सोसाइटी के अंदर रहकर एक बच्चे की अच्छी परवरिश करना जो है ना वो माँ के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, जिसको बहुत कम माएँ जो है ना वो खुश असलूबी के साथ जो कहते हैं ना वो अचीव कर लेना वो कर सकती हैं। अदरवाइज़ जो है ना आजकल बच्चों की तरबियत करना स्पेशली इस मोबाइल और कंप्यूटर के दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। अल्लाह ताला ने अगर औलाद दी है तो उसका लाख शुक्र है और उस नेमत का उसका जो है ना वो कदर करनी चाहिए। बस ये रिश्ते जो है ना जब हम लोग इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझने लग जाएंगे और एक दूसरे का साथ देने लग जाएंगे ना, तो यकीनन हमारी जो ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बहरहाल जनाब, बातों बातों में मैंने कल ही जल्दी से क्लिनिक, और आज जो है ना मैं दिन में बनाई थी कड़ी पकौड़ा, और कड़ी पकौड़ा की आसान सी रेसिपी थी ये। मैंने ये रेसिपी मैंने चेंज की, इससे पहले मैं अपने चैनल पे कड़ी पकौड़ा की रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो ये वो रेसिपी नहीं है, मैं आज एक चेंज रेसिपी से जो है ना कड़ी पकौड़ा बना रही थी। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रा सा सौते कर लिया था, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये 4 चीज़ें डाल के ज़रा सा मसाला जो है ना वो भून लिया था। और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें जो है ना वो अपनी कड़ी शामिल कर दी थी। अच्छा, कड़ी जो है ना वो मैंने अलग से किस तरह से बनाई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक दफ़ा मैं ये मसाला ज़रा सा भून लूँगी और भूनने के बाद ना दूसरी साइड में, अच्छा पहले जो है ना मैंने बेसन जो है वो ज़रा सा अलग से भून लिया, ठीक है। भूनने के बाद जो है ना उस बेसन को जो है ना मैंने दही में शामिल कर दिया, और दही में शामिल करने के बाद ना ज़रा सा फेंट लिया, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। चलें जी, अच्छा सा भून लिया थोड़ा सा ना, इसमें मैं पानी पहले शामिल कर लेती हूँ। पानी शामिल करने के बाद जो है ना मैं आपको अपनी दही भी दिखा देती हूँ कि मैंने दही जो है ना वो किस फॉर्म में ली हुई है। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो है ना, अच्छा दही जो है ना मैंने तकरीबन 1-2 दिन पहले लगाई थी और मेरी यूज़ नहीं थी हुई, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो कड़ी पकौड़ा, गो के ये जो है ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे गर्मियों में भी बहुत पसंद है। जैसे अक्सर लोग जो है ना वो पाए और निहारी और इस तरह की चीज़ें जो है वो गर्मियों में खा रहे होते हैं, हालाँकि ये सर्दियों में मज़ा देती हैं। अच्छा, बेसन जो मैंने भून के अलग से उतारा था ना, उसको मैंने दही में इस तरीके से ना मिक्स कर लिया, इसका एक पेस्ट सा बना लिया। अब इस पेस्ट को उठा के जो है ना मैं अपने मसाले में डाल दूँगी। तो बहरहाल जनाब, बात हो रही थी निहारी और पाए की, तो जब निहारी और पाए वगैरह हम लोग जो है ना वो गर्मियों में खा सकते हैं, तो कड़ी पकौड़ा भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको पसंद क्या है। तो ये जनाब मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से जो है ना मैं बना रही हूँ। तो अभी तो वैसे भी ईद गुजरी है, तो बहुत सारे घरों में जो है ना वो पाए शाए भी चल रहे होंगे। अच्छा, गर्मियों में ना ज़्यादा गोश्त वगैरह भी नहीं खाने होता है, तो हम लोग जो है ना वो सब्जियों और कड़ी और इस तरह की चीज़ों पर जो है ना दालें वगैरह ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और करनी भी यही चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जो गोश्त होता है वो खाना गर्मी पैदा करते हैं, उससे गर्मी जो है ना वो आपको ज़्यादा लगती है। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे कड़ी जो है ना मेरी अच्छी से हो गई थी तैयार। और दूसरी साइड पे जो अंजिश है ना वो अपनी दादों के साथ खेल रही थी। शुक्र अल्लाह का कि उसकी दादों बैठी हुई थी और वो उनके साथ लगी थी, तो मैंने इतनी देर में अपनी क्लीनिंग वगैरह भी कर ली और दिन का खाना जो है ना ये भी तैयार कर लिया। तो कड़ी जो है ना वो अच्छे तरीके से जब पक जाएगी ना, तो इसके अंदर जो है ना मैंने पकौड़े जो है ना वो उतार के डाल देने। साइड पर जो है ना मैंने एक छोटे से पैन में अपने जो है ना वो पकौड़े तलना शुरू कर दिए थे। जब पकौड़े जो है ना वो अच्छे से कलर के हो जाएंगे, तो फिर मैं उतार के उसको जो है ना वो साथ ही कड़ी के अंदर जो है वो शामिल कर दूँगी और अच्छा सा तड़का जो है ना बना के लगा दूँगी। तड़का वही जो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ना प्याज और लहसुन जो है दोनों का तड़का लगाती हूँ, साथ में थोड़ा सा जो है ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। इससे एक बहुत अच्छा तड़का जो है ना हमारा बनता है। दूसरी साइड पे मैंने रोटी भी बना रही थी, रोटी कभी मेरी गोल नहीं बनेगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। तो बहरहाल यहाँ पे मैं तड़का भी बनाई थी। अच्छा, गला भी जो है ना वो 2-3 दिनों से ख़राब हुआ है। हस्बैंड के मना करने के बावजूद मैंने जो है ना वो ठंडा पानी बॉटल में रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, वही निकाल के पी रही थी, तो उससे गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरा भी हो गया और रंजिश का भी हो गया। तो आज जो है ना वो कुछ गला बेहतर हुआ है। 2 दिन तो तबीयत ऐसी थी कि आवाज़ भी नहीं थी निकल रही। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने तड़का जो है ना वो अच्छा सा लगा दिया अपनी कड़ी को। मुझे इसको लगाने के बाद याद आया कि इसमें मैंने साबुत गोल लाल मिर्च होती है वो डाली नहीं है। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कीमा निकाला हुआ था और कीमे के अंदर मैंने डाल दी है चने की दाल, और यहाँ पे मैं बनानी चाह रही हूँ शामी। अच्छा, शामी कबाब जो है ना वो कुछ लोग बोटी वाले भी पसंद करते हैं, मुझे जो है ना वो ये वाले पसंद है, कीमे वाले। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ मोटी लाल मिर्च होती है ना गोल, साबुत लाल मिर्च मैंने डाल दी तकरीबन 5-6 अंदर। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ना गरम मसाला डाल दी। गरम मसाला नहीं, इसमें ज़ीरा है और काली मिर्च है, ये डाल दिया। साथ ही साथ मैं इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर रही हूँ मोटी इलायची, गोल वाली मोटी इलायची 2 मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। दालचीनी जो है ना वो मेरी नीचे पड़ी हुई थी और मुझे ज़हमत नहीं हो रही थी कि मैं निकालूँ उसको। तो बहरहाल एक अच्छी सी लंबा सा टुकड़ा जो है ना वो अपने दालचीनी का भी जो है ना इसके अंदर शामिल कर लेना है। चलें जी, दालचीनी हमारी इसके अंदर शामिल हो गई है। इसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर कुछ जो है ना वो स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं, जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। अच्छा,
काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने गोश्त का इस्तेमाल नहीं था किया, आज कीमा निकाला है और ये बीफ़ का कीमा है, तो मैंने कहा चलें आज के जो है ना वो कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बीफ़ के कीमे के जो शामी कबाब है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शामी कबाब वैसे भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ये आज जो है ना मैं बीफ़ के कीमे के बना रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। खुश्क धनिया जो है ना वो तकरीबन 1 टीस्पून अच्छा सा भरकर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर जो है वो क्या शामिल करना है अभी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, हल्दी ले लिया तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी भी शामिल कर दिया मैंने। हल्दी शामिल करने के बाद जनाब मैंने इसके अंदर गरम मसाला जो है ना पाउडर वो शामिल कर दिया इसके अंदर। अच्छा, बड़ी जब से गुजरी है ना, मैंने जो है ना एक दफ़ा कोई जो है वो चपली कबाब बनाया और उसके बाद जो है ना आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि मौसम बीच में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इस तरह का गोश्त वगैरह या कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। और हस्बैंड जो है ना वो अक्सर नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए कि सुबह सुबह के टाइम पे ना गर्मियों में कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और एक जो है ना वो मीडियम साइज़ का प्याज भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके ऊपर मैं सीटी शीटी लगा के रख दूँगी चूल्हे के ऊपर, और जब ये अच्छा सा गल जाएगा तो उसको उतार लूँगी। और बहरहाल यहाँ पे उतारने के बाद देखिए पानी बहुत अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जनाब मैंने नेक्स्ट का चॉपर जो है ना वो अपना रखा हुआ है, उसके अंदर निकाल करना, तो उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद जो है ना इसको कबाब का जो है ना मैं शेप दे लूँगी। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रही थी कि नाश्ता वगैरह जो है ना वो गर्मी में करने को दिल नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो नाश्ते में अक्सर अगर आप जो है ना ये बना लें ना शामी कबाब, तो बहुत लाइट लगता है। अच्छा, इसको जो है ना आप ऑमलेट वगैरह के साथ भी ले सकते हैं, और चाहें तो जो है ना इसको ऐसे भी जो है ना वो सैंडविच वगैरह बना के जो है ना वो नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो बच्चे नहीं शौक से करते। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ शामी कबाब जो है ना वो बना लिए थे, और दिन में जो है ना वो रोटी के साथ मैंने ये भी रख लिए थे, साथ जो है ना मैंने कड़ी पकौड़े जो है वो भी बना ली थी। तो बहरहाल जनाब फिर शाम में मैं हस्बैंड के साथ जो है थोड़ा बाहर चली गई थी, और यहाँ पे हमारा जो है ना एक एम्पोरियम का शॉर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके हस्बैंड तारीफ़ कर रहे थे कि इनका शॉर्मा बहुत अच्छा। गो कि मैं जो है ना बाहर का खाना भी थोड़े टाइम से जो है ना अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन फिर जब तारीफ़ हो जाए किसी चीज़ की और आप वहीं पर मौजूद हो, तो फिर दिल चाहता है कि यार ले लो ले लो ले लो ले लो। तो बस यही सूरत हाल थी मेरे साथ, तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो चीज़ शॉर्मा जो है ना एम्पोरियम से बनवा लिया था। चलें जनाब, यहाँ पे मेरा जो शॉर्मा है ये पैक हो जाएगा, और फिर जो है ना मैं इसको अभी जो है ना वो रास्ते में ही खा लूँगी, क्योंकि मैं जो है ना जिसको बाहर का खाना और इस तरह की कुछ चीज़ जो है ना वो नहीं देती हूँ। जब वो देख लेती है तो फिर वो तंग करती है। तो बहर आइसक्रीम जो है ना फिर मैं यहाँ पे लेने आ गई थी राहत से, अपनी मर्ज़ी के स्कूप जो है ना वो आइसक्रीम डलवाई, ठंडी ठार से आइसक्रीम एंजॉय करूँगी। तो जनाब मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।